तहसील का ऐतिहासिक टिटोली गांव अपनी स्थापना के 134वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस खास मौके पर ग्रामीणों ने बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ गांव का स्थापना दिवस मनाया। उत्सव की शुरुआत पूर्वजों को याद करने, उन्हें तर्पण देने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। कुल पुरोहित दीप पांडे के सानिध्य में पितरों का आह्वान किया गया, जिसके बाद सुंदरकांड का पाठ और सामूहिक महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी ने मिलकर गांव, प्रदेश और पूरे देश की खुशहाली तथा प्रगति की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान जुटे वक्ताओं ने टिटोली के शानदार इतिहास को याद किया। उन्होंने बताया कि 24 जून 1894 को इस गांव की नींव पड़ी थी, जब यहां के पूर्वजों ने जमीन खरीदकर स्थायी रूप से रहना शुरू किया था। इतिहास के मुताबिक गांव के मूल निवासी नेपाल के जीबी और पिथौरागढ़ के छाना बिलौरी इलाके से आकर यहां बसे थे। आज यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, शैक्षिक और वीर सैन्य परंपरा के लिए पूरे क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। शिक्षा और देश सेवा के क्षेत्र में टिटोली का योगदान बेहद पुराना है। साल 1901 में ही यहाँ प्राथमिक स्कूल की स्थापना हो गई थी, जिससे यह इलाका शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र के रूप में उभरा। वहीं सेना से इस गांव का नाता एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। साल 1916 में जब गोमान सिंह गोरखा राइफल्स में शामिल हुए, तब से लेकर आज तक की पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक के नौजवान भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। उत्सव में पहुंचे कर्नल BS रौतेला ने टिटोली के सैन्य गौरव पर बात करते हुए बताया कि स्वर्गीय भगवान सिंह के परिवार ने इस इलाके को बसाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस धरा के जाबाजों ने वैश्विक मंच से लेकर देश की सीमाओं तक अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवलदार धन सिंह को जंगी इनाम और हरक सिंह को मिलिट्री क्रॉस जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया था। यही नहीं, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करते हुए नायब सूबेदार धन सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए देश ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि समय के साथ टिटोली भी उत्तराखंड की मुख्य समस्या पलायन की चपेट में आया है। इसी चुनौती से निपटने बाहर रह रहे प्रवासियों को वापस अपनी मिट्टी से जोड़ने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए साल 2022 में मातृभूमि रक्षा समिति बनाई गई थी। इसी समिति ने तय किया था कि हर साल 24 जून को पूरा गांव एक साथ मिलकर अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस गरिमामयी समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने में रह रहे टिटोली के लोग विशेष रूप से अपने गांव पहुंचे थे। सभी प्रवासियों और ग्रामीणों ने मिलकर गांव के विकास, अपनी विरासत को संजोने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन एक बड़े सामूहिक भोज और प्रसाद वितरण के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। आज मैं अपने उन पूर्वजों को सर नमन करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ सुरक्षित हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। उनके बच्चों को ये प्रेरणा मिली है और 134 वर्ष यहाँ इस गांव को स्थापित किए हुए हो गए हैं। तो हमारा ये जो पूर्वजों का स्थल है या पुण्य स्थल है, तो मैं उनको पुनः सत नमन करती हूँ। यो पहाड़ बसनी मेरो प्राण, यछु मेरी जन्म भूमि महान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी। हमारी जन्मभूमि टिटोली गांव आज से 134 वर्ष पहले यानी 24 जून 1893 को क्रय की गई थी। यद्यपि यहाँ पर बसावट कुछ समय पहले से हो गया था, लेकिन जो विधिवत ज़मीन की रजिस्ट्री और बैनामा हुआ वो 24 जून 1893 का है। यहाँ पर बेसिकली काफ़ी दिनों तक 2 भाई थे और आज हम 5वीं पीढ़ी यहाँ पर हैं। समय की मार, पलायन की मार हमारे गांव ने भी झेला, जिससे यहाँ पर काफ़ी लोग स्थायी और अस्थायी रूप से गांव छोड़ करके चले गए हैं। सन 2022 में हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग अपने गांव को वापस आएं और इस गांव का स्थापना दिवस मनाएं। इसको यह करने का मुख्य कारण ये था कि जो लोग गांव से बाहर रह रहे हैं वो कम से कम साल में एक बार गांव आए, ताकि वो अपने बच्चों को इस पवित्र भूमि से रूबरू करा सकें। उनके बच्चों को पता चले कि हमारी भूमि क्या है और वो हम आपस में एक दूसरे को पहचानें कि हमारे बिरादर लोग कौन हैं और हमारे साथ कैसे रहना है। मातृभूमि के प्रेम से ऊंचा नहीं विचार, इसके हित जो जी सके उसका जीवन सार। आज हम सभी ने अपने टिटोली का 134वां स्थापना दिवस मनाया। मातृभूमि रक्षा समिति के तत्वाधान में हमने यह मनाया।
सभी लोग एकत्रित हुए, काफ़ी हर्ष हुआ और काफ़ी खुशी का एक माहौल था पूरे गांव में। हर वर्ष हम ये 24 जून को यह पर्व मनाते हैं और आगे भी मनाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि इस पर्व के माध्यम से हम ये सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने जड़ों से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गईजा ये सगळं म्हणून रे या हर साल सब ये सगळं आते रे या हमारे घर में ये सगळं दिवस म्हणून रे या तुम्हार भले जो धन्यवाद ताई, बहुत बहुत धन्यवाद।